अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यूएई की हुकूमत ने बिलाखिर ये इंतहाई फ़ैसला क्यों किया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को यूएई में एक्सेप्ट किया जाएगा जिन लोगों ने यूएई के अंदर वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम एयरलाइंस ने जो कि यूएई के लिए ऑपरेट करती हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। वो सर क्यों जोड़ रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एयरलाइंस ने एक जो मुतफ़िका एक इक़दाम कदम जो उठाया है ये उन मुसाफिरों के हक़ के लिए बहुत बेहतर है जो इस वक्त रैपिड टेस्ट और दीगर जो मामलात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में परेशान हाल हैं और यूएई वापस नहीं जा सकते, बावजूद इसके कि वो बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन या घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूएई ने ये इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया कि उन लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन लोगों को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जिनके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है और जिन लोगों ने यूएई के अंदर वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं। हालांकि यूएई की अथॉरिटीज़ को मालूम है कि पाकिस्तान में भी तकरीबन वही वैक्सीनें लगाई जा रही हैं जो कि यूएई में अवेलेबल हैं और ये WHO की अप्रूव शुदा हैं। और यूएई को ये भी मालूम है, यूएई के हुकाम को, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नहीं हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, जिन्होंने एक डोज वैक्सीन की यूएई में लगवाई और दूसरी डोज उसी वैक्सीन की पाकिस्तान में लगवाई। अब मामला क्या है? मामला ये है कि चंद दिन पहले एक पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून में, जी हाँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर शाया हुई जिसमें मुख्तलिफ डेट लाइन्स उन्हें हम कहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, यानी 4 शहरों की ये खबर थी। इकट्ठी करके ये खबर लगाई गई और इस खबर में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों में वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। और इस सारे ये जो सारा मकरू धंधा है या मकरू काम है, इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जो लोग 1166 यानी जो वैक्सीनेशन लगाने वाला जो अदारा है जिसके पास आपका डेटा जाता है, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो आपसे मतलूबा रकम लेकर आपको जो भी वैक्सीन आप चाहें उसका एक जाली सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब इस हवाले से FIA और दीगर अदारे तहकीकात तो कर रहे हैं और बताया इस खबर में ये दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स कुछ ऐसे बने हैं और उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं। मैं इस तरह की चीज़ों की तशहीर नहीं चाहता, इसलिए मैं वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उस स्क्रीनशॉट में ये बताया गया है कि जी अगर आपने वैक्सीन लगवाए बगैर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ग्रुप में रब्ता करें और फिर वो आपसे रब्ता करते हैं और आपका नंबर वगैरह लेके आपसे पैसे लेकर आपको मनमानी वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, हालांकि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होती। अब जाहिर है ये खबर छपी थी 2 अगस्त को और ये मामला जो है वो यूएई अथॉरिटीज़ तक भी पहुंचा होगा। मुमकिन है इस तरह के कुछ वाक़यात, मैं यकीन से नहीं कह सकता, दीगर ममालिक में भी रिपोर्ट हुए हों जिसका मुझे इल्म नहीं है। अब ये बड़ा संगीन मामला है। इस अखबार ने ये दावा तो किया है, मुझे नहीं मालूम है इनके पास और क्या मज़ीद सबूत हैं। कुछ लोगों ने जाली वैक्सीन के सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट हासिल किए हैं तो क्या उनको पकड़ा गया है? वो सर्टिफिकेट्स बरामद हुए हैं? अगर बरामद हुए हैं तो किसने दिए थे? जिसने दिए थे क्या वो गिरफ्तार हुए? इस हवाले से कोई खबर नहीं है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की जो बदनामी होना थी आलमी सतह पर वो तो हो चुकी। अब इस तरह की हरकत अगर हम करेंगे और वाकई इस तरह के ग्रोह पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं तो फिर हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि दूसरे ममालिक हमारी हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले 100% दुरुस्त सर्टिफिकेट्स को भी वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। जाहिर है अब आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट भी होगा
तो दूसरे ममालिक या इवन पाकिस्तान के बाद अदारे उसको शक की निगाह से देखेंगे, फिर उसकी तस्दीक करवाएंगे। यही वजह है कि याद हो अगर आपको, यूएई की हुकूमत ने चंद हफ्ते पहले एक फैसला किया था कि जी पाकिस्तान से जारी होने वाले तमाम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को अब नादरा से टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद इस्लामाबाद में यूएई की एम्बेसी या इस्लामाबाद में यूएई की एम्बेसी की जानब से कायम किए गए सेंटर्स, मुख्तलिफ शहरों में सेंटर से उसकी तस्दीक करवाना होगी, फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाना होगी। नादरा अपने वजारत खारजा यानी दफ्तर खारजा और उसके बाद यूएई की एम्बेसी के कायम करदा सेंटर से इसकी तस्दीक करवाना लाजमी करार दिया गया था। अगरचे 1 या 2 दिन बाद इस फैसले को यूएई की हुकूमत ने वापस ले लिया था। अब फैसला तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन हम पर कतगन और शराइत ऐसी आयद कर दी जिसको पूरा करना फिलहाल हमारे लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, आपने वैक्सीनेशन अगर यूएई में करवा रखी है तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन के अगर जाली सर्टिफिकेट मिल सकते हैं तो यकीनी तौर पर जाली पीसीआर टेस्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी एक पीसीआर टेस्ट 48 घंटे पहले करवाएं और दूसरा एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाएं 4 घंटे पहले, कि एयरपोर्ट पर हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं एयरलाइंस के उस इत्तेफाक की जानब जो कि बहुत कम देखा जाता है किसी भी मुल्क में। अब पाकिस्तान में तमाम एयरलाइंस ने एका कर लिया है, जिसमें PIA है, जिसमें एयर ब्लू है, जिसमें सरीन एयर है। ये तीनों एयरलाइंस पाकिस्तानी एयरलाइंस इस वक्त यूएई में ऑपरेट करती हैं। साथ ही साथ इनके साथ उन एयरलाइंस ने भी साथ देना शुरू कर दिया है जो कि यूएई से ऑपरेट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके दफातर हैं, जिसमें एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है। अब सूरत हाल ये है कि इन एयरलाइंस ने यह फैसला किया है कि वो अपने तौर पर पाकिस्तान में जो निजी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो कि यूएई की अप्रूव शुदा लेबॉर्ट्रीज हैं, जिसमें चुगताई लैब है, शौकत खानम है, आगा खान है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है और एक्सेल लैब है, दो लेबॉर्ट्रियाँ और हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। उनसे मामला तय किए जा रहे हैं कि आप में से कौन सी लेबॉर्ट्री जल्द अज जल्द रैपिड जो है वो जो पीसीआर टेस्ट है उसकी सहूलत हमें एयरपोर्ट पर फराहम कर सकती है, ताकि पाकिस्तान से यूएई जाने वाले वो पैसेंजर्स जिनके लिए यूएई में दुबई और अबू धाबी की हुकूमतों ने रैपिड पीसीआर टेस्ट लाजमी करार दे दिया है, वो इससे इस्तेफादा कर सकें, इस टेस्ट को एयरपोर्ट पर करवाएं। लेकिन इसके लिए लेबॉर्ट्रीज का ये कहना है कि एक तो उनकी फीस ज़्यादा होगी, दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल इस तरह की जो टेस्ट है वो करना या उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर देना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर है ये जदीद टेक्नोलॉजी, अगर ये जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी तो फिर आपसे पैसे भी ज़्यादा लिए जाएंगे। इस वक्त जो एंटीजन रैपिड टेस्ट है, जो पीसीआर रैपिड टेस्ट नहीं है, एंटीजन रैपिड टेस्ट, उसके 2500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और तमाम एयरपोर्ट्स के गिरदोनवा में ये लेबॉर्ट्रियाँ कायम हैं। और वो अगर आपको QR कोड मिलता है तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शारजा के लिए, वो लोग जो शारजा गए हैं उनको इसकी सहूलत दी गई है, दुबई और अबू धाबी के लिए नहीं। उम्मीद है ये मामला भी जल्द ही बेहतरी की तरफ जाएगा, आप लोगों की मुश्किलात और आसानियों में बदलेंगी, आप लोगों की परेशानियां जो हैं वो खुशियों में तब्दील होंगी। लेकिन उस वक्त का आपकी तरह मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। अल्लाह से दुआ है वो वक्त जल्दी आए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।